लास्ट वीक मैं आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया था डिफरेंट फंडेड अकाउंट्स की। हमारी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स जो ऑफर कर रही है उसमें हमने बात की थी कि इंस्टेंट फंडिंग बेहतर है या फिर चैलेंज अकाउंट्स बेहतर है। एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन कि भैया चैलेंज अकाउंट्स जो हैं वो बेहतर रहते हैं बिकॉज उनके ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स जो हैं वो काफ़ी लीनियंट है, रिलैक्सड है एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट फंडिंग। बिकॉज अकाउंट ले लेना ही काफ़ी तो नहीं है, बाद में उस अकाउंट से पैसे भी तो बनाने हैं और पैसे तो तभी बनेंगे जब ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस उस फंडेड अकाउंट के साथ जो आते हैं उनमें एक ट्रेडर के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन होगी। तो चैलेंज अकाउंट्स के ऊपर हमने बात की थी कि वो बेहतर है। अब 1 स्टेप चैलेंज और 2 स्टेप चैलेंज, ये दो तरह के चैलेंज अकाउंट्स होते हैं कि जिनमें ऑब्वियसली 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट जो है उसके रूल्स 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट से भी ज़्यादा लीनियंट है। लेकिन अब एक स्टेप आगे बढ़ के एफटीएम ने क्या किया कि 1 स्टेप कैटेगरी के अंदर एक ऐसा नया फंडेड अकाउंट लॉन्च किया है कि जिसमें आपको काफ़ी हद तक 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट वाले फीचर्स मिल जाते हैं कि जिसकी डिटेल्स आपके सामने इस वीडियो के जरिए मैं लेके आया हूं थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके। इस 1 स्टेप स्टैटिक नाइट्रो फंडेड अकाउंट की डिटेल्स और इसके जो ट्रेडिंग रूल्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि लेट्स सपोज मैं या मेरे जैसे लोग अगर कोई वेन्यू आपको रिकमेंड कर रहे हैं ना ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ट्रेडर्स को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर्टिकुलर वेन्यू या उस पर्टिकुलर चीज़ में जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, जो अपडेट्स हैं, उनके ऊपर भी आपको अपडेट किया जाए। जो कि मैं अभी फ़िलहाल ये 1 स्टेप नाइट्रोस्टैटिक अकाउंट की डिटेल्स आपको अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके दूंगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप अपनी फंड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म एफटीएम पे साइन अप करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक भी दिया हुआ है और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जिनको यूज़ करना मत भूलना। चेकआउट पे ठीक ठाक आपको डिस्काउंट मिलता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट आप लोग देख रहे हो। रेफरल लिंक आप क्लिक करोगे वो इसी वेबसाइट पर यहाँ होम पेज पर आपको ले आएगा। स्क्रॉल डाउन आपने करना है 1 स्टेप एवेल्युएशन के अंदर ये 1 स्टेप नाइट्रोस्टैटिक, ये वो नया फंडेड अकाउंट है कि जिसकी डिटेल्स अभी फिलहाल ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाली डिटेल्स, प्रॉफिट टारगेट कितना है, मैक्स ड्रॉडाउन कितना है, प्रॉफिट स्प्लिट और उसके बाद कंसिस्टेंसी स्कोर, फ्लोटिंग लिमिट और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसके FAQs खोल के रखे हैं। एक एक करके इन FAQs को मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए इस पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट के ट्रेडिंग कंडीशन और रूल को लेके। अब आपने एक पैटर्न नोट करना है। मैंने प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, स्पेसिफिकली मेरी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं, आई ऑलवेज टेक यू टू FAQs। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं से कोई भी फंडेड अकाउंट अगर ले रहे हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके FAQs को आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज फंडेड अकाउंट और प्रॉप ट्रेडिंग अगर आपने इससे पैसा बनाना है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने फंडेड अकाउंट बाय कर लिया या चैलेंजेस को आपने क्लियर कर लिया। जब तक जो भी फंडेड अकाउंट आप ट्रेड कर रहे हो, जब तक उसके साथ आने वाले ट्रेडिंग कंडीशन और रूल्स को अंडरस्टैंड और कंसिडर किए बगैर जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक आप उस फंडेड अकाउंट से पैसे नहीं बना पाओगे। अच्छा, अब सबसे पहले प्रॉफिट टारगेट कितना है जी, क्योंकि ये 1 स्टेप है। अच्छा, नया बंदा जो प्रॉप ट्रेडिंग में बिल्कुल नया, उसको मैं बता दूं कि क्या होता है कि चैलेंज अकाउंट्स में आपको चैलेंजेस क्लियर करने होते हैं और एक सर्टेन परसेंटेज रिटर्न अपने उस चैलेंज अकाउंट पे जब आप पोस्ट कर देते हो तो उसके बाद फिर आपको वो फंडेड अकाउंट दिया जाता है, स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट दिया जाता है जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें 2 स्टेप और 1 स्टेप, यानी 2 स्टेप का मतलब है कि 2 चैलेंजेस क्लियर आपने करने होंगे। 1 स्टेप का मतलब है कि एक ही चैलेंज क्लियर करने के बाद यू विल गेट टू द स्टिमुलेटेड फंडेड फेज कि जहाँ पे आप अच्छी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स बना के आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। 1 स्टेप नाइट्रोस्टैटिक में आपके पास ये $200,000 तक के अकाउंट साइज अवेलेबल है और इसमें जो प्रॉफिट टारगेट है आपका एक ही फेज है तो 8% प्रॉफिट टारगेट है आपका। लेट्स से $100,000 के अकाउंट को आप ट्रेड कर रहे हो तो $8,000 प्रॉफिट बना के आप ये अचीव कर लोगे। मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन इसमें 6% है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन इसमें 3% है, प्रॉफिट स्प्लिट इसमें 80% का मतलब ये है कि 20% जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे 80% आपका होगा, 20% फर्म का होगा। कंसिस्टेंसी स्कोर एवेल्युएशन फेज में नहीं है, स्टिमुलेटेड फंडेड फेज में है। कंसिस्टेंसी स्कोर का अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है तो मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट की टैब में आप जाओगे और माय प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में 43 वीडियोस पढ़ेंगे और कंसिस्टेंसी स्कोर के टाइटल के साथ ही 2 वीडियोस मैंने रखी हैं कि जिनमें एक्सप्लेन किया है कंसिस्टेंसी स्कोर रूल क्या होता है। फ्लोटिंग लिमिट जो है थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। FAQs जाएंगे तो वहाँ पे फ्लोटिंग लिमिट जो है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। दोनों फेजेस में फ्लोटिंग लिमिट है। अच्छा, अब ये तो बेसिक रूल हो गए। अब चलते हैं इसके FAQs पे। FAQ पहला हमारे पास है, हाउ डज द मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट फॉर द 1 स्टेप नाइट्रोस्टैटिक अकाउंट वर्क। अच्छा, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो स्टैटिक फीचर है इस अकाउंट का
रियलिस्टिकली वो स्टैटिक फीचर आपको ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट में मिलता है, डेली ड्रॉडाउन लिमिट में नहीं मिलता। अब कैसे? अब यहाँ पे आप देखेंगे डेली ड्रॉडाउन से हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज आपका $1,00,000 का अकाउंट है और आपकी ओवरऑल जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो 6% की है। अब पहले दिन आपका जो अकाउंट है वो $100,000 का है, ड्रॉडाउन आपका $6,000 का है, स्टॉप आउट लिमिट यानी $94,000 के ऊपर आपका अकाउंट ब्रीच होता है। एज लॉन्ग एज 94 से ऊपर है आपका अकाउंट नहीं ब्रीच होगा। दूसरे दिन आपने प्रॉफिट बनाया, ट्रेड की, प्रॉफिट बनाया। अब आपका जो अकाउंट या इक्विटी $1,04,000 के ऊपर है। ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका ऑब्वियसली 6% है। $1,00,000 का 6% क्या बनता है? $6,000 यहाँ पे आ गया। तो अब भी आपकी स्टॉप आउट लिमिट जो है वो 94,000 है। हालांकि वन स्टेप के अंदर अगर आप देखें ना, तो अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है तो अब जो ये 6,000 है, ये 1,04,000 से माइनस होके आपकी स्टॉप आउट लिमिट जो है वो अब 98,000 पे आनी थी। लेकिन चूंकि ये स्टैटिक ओवरऑल ड्रॉडाउन आपको दे रहा है, तो इसके अंदर अभी भी वो 2 स्टेप की तरह कि आप जितना मर्जी प्रॉफिट बना लें, आपकी जो ब्रीच लिमिट है, स्टॉप आउट लिमिट है, वो नहीं हिलेगी। ये एग्जाम्पल अगर आप एक दफ़ा खुद पढ़ भी लो ना, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब असल जो चीज़ जो मैंने आपको बोला कि ये वन स्टेप का जो स्टैटिक फीचर है वो ओवरऑल ड्रॉडाउन में डेली में नहीं आपको मिलता, बिकॉज डेली के अंदर वही वाली बात है। एग्जाम्पल 1 में स्टार्टिंग बैलेंस आपका $1,00,000 है और डेली ड्रॉडाउन लिमिट जो है इसकी 3% है। दैट मीन्स के इनिशियल बैलेंस जो कि $1,00,000 है उसका 3% $3,000 बनता है। तो स्टॉप आउट लिमिट जो आपकी है वो $97,000 की। ये डेली ड्रॉडाउन की बात करूँ। एग्जाम्पल 2 में अब लेट्स सपोज एंड ऑफ द डे बैलेंस आपका जो है वो 1,04,000 है और इक्विटी आपकी 1,03,000 है। अब बैलेंस 4 है, 1,04,000 है, इक्विटी 1,03,000 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपका बैलेंस अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 1,04,000, लेकिन आपने कोई ट्रेड ली हुई है कि जिसमें आपको $1,000 का लॉस हो रहा है और आपकी जो इक्विटी है जिसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल के जो वो 1,03,000 है। तो अब क्या होगा, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी ना, कि इस केस में 1,04,000 हायर है, बैलेंस हायर है, उसमें से आपका 3% जो $1,00,000 का 3,000 बनता है वो माइनस होगा। तो आपकी जो स्टॉप आउट लिमिट है वो $1,01,000 है। बात समझ रहे हैं? यानी कि डेली ड्रॉडाउन के अंदर वो जो वन स्टेप चैलेंज अकाउंट कैटेगरी का जो ट्रेडिशनल ट्रेलिंग फैक्टर है ना, वो डेली ड्रॉडाउन वाले के अंदर आपको लगता नजर आ रहा है। तो स्टैटिक इसका जो फीचर है वो ओवरऑल ड्रॉडाउन के अंदर है। उसके बाद ये कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल, कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो इसमें चैलेंज फेज में कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। तो ये एक बहुत आसानी वाली बात है ट्रेडर्स के लिए कि विदाउट कंसिस्टेंसी स्कोर के रूल के वो इस अकाउंट में प्रॉफिट बना के आउटराइट अपना वो उसको कर सकते हैं पैस। और कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 30% है, यानी आपका 10 दिन का जो प्रॉफिट है वो अब ये फंडेड फेज में, यानी फंडेड फेज में विड्रॉल के लिए आप एलिजिबल होते हो कि लेट्स सपोज 10 दिन का जो आपका प्रॉफिट बना, उन 10 दिनों में से किसी एक दिन का प्रॉफिट उन 10 दिनों के टोटल प्रॉफिट के 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, कंसिस्टेंसी स्कोर की ये 2 वीडियोस पढ़ी हैं, स्पेसिफिकली कंसिस्टेंसी स्कोर के फॉर्मूला को आपको समझाया है। उसको अगर आप वो 2 वीडियोस देख के अंडरस्टैंड करके काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नीचे फ्लोटिंग लॉस। अब फ्लोटिंग लॉस जो है इसमें वही वाली बात है, शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल। उसमें यह है कि आपका जो अनरियलाइज्ड लॉस है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये पर्टिकुलर रूल मैंने पहले भी डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट अकाउंट्स की वीडियोस जिनमें ये रूल एप्लीकेबल है उसमें मैंने आपको बोला कि ये रूल अकाउंट ब्रीच नहीं करता, ये सिर्फ आपके प्रॉफिट स्प्लिट को अफेक्ट करता है। कि जैसे अगर पहली वायलेशन आप करते हो जहाँ पे पहले आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80-20 था कि 80% आपका 20% फर्म का, वहाँ पे 50-50 हो जाएगा। दूसरी वायलेशन पे 40-60 हो जाएगा कि अब 40% आपका 60 फर्म का। तीसरी वायलेशन पे ये 30-70 हो जाएगा कि अब 30% आपका 70 फर्म का। और चौथी वायलेशन पे फिर ये परमानेंट हो जाएगा 20-80, यानी अब 20% पे आप आ गए, 80% पे फर्म चलेगी। तो 1%। और एक डिसिप्लिन ट्रेडर जो है ना, देखिए प्रॉप ट्रेडिंग में कभी भी इनडिसिप्लिन बंदा या नॉन डिसिप्लिन बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बात पल्ले बांध ले। प्रॉप ट्रेडिंग दे विल मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करो। और डिसिप्लिन ट्रेडिंग में लेट्स सपोज अगर आपका $100,000 का अकाउंट है ना, कभी भी एक ट्रेडर जो है वो 0.5% रिस्क से ऊपर किसी एक ट्रेड पे नहीं देता। इवन प्रोफेशनल ट्रेडिंग अगर अपना फंड भी हो तो आप कभी काम नहीं करेंगे। तो लेट्स से अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से ले रहे हैं तो फिर शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल वाली चीज़ का आपको कभी सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आगे आते हैं मैक्स एलोकेशन, इसमें 200,000 की है जी। उसके बाद प्रॉफिट टारगेट्स इसके क्या है, अकाउंट साइज। प्रॉफिट टारगेट आपका 8% है, ऑब्वियसली $100,000 का अकाउंट है तो 8% है। और प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल के वैसे बाय डिफॉल्ट 80-20 है कि आप 80% आपका 20% फर्म का, लेकिन उसके बाद फिर शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल वाले रूल की वायलेशन अगर आप करते हैं तो उसमें आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो इंपैक्ट और अफेक्ट हो सकता है। चलें जी, डिटेल में मैंने
मैंने एक FAQ, एक जो ट्रेडिंग रूल है वो आपके साथ इस वीडियो में जल्दी से डिस्कस करके ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम आसान करके इस फंडेड अकाउंट के ट्रेडिंग रूल्स जो हैं उनको मैं समझा पाऊँ। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस। आप वैसे वो लोग जिन्होंने वो बाय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, अगर आपने उसकी डिफरेंट वीडियोस देखी हैं, अब आपको पता है कि जितने भी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, हर कैटेगरी के फंडेड अकाउंट पे डिफरेंट वीडियो बना के मैंने उसके FAQs, उसके ट्रेडिंग रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर लेट्स से FTM की वेबसाइट पे आप चाहते हो और यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट को आप लेना चाहते हो एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर आपने उसी फंडेड अकाउंट के टाइटल के साथ वीडियो ढूंढनी है। होपफुली पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने किसी भी मेरी वीडियो के बताना है कि ऑन भाई वो फलां कैटेगरी का जो फंडेड अकाउंट है उसकी वीडियो नहीं है अभी तक आई, तो वो ताकि मैं फिर मुझे पता हो और मैं आपके लिए वो लेके आऊँ। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, फंडेड जर्नी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं FTM के साथ और साइनअप करना चाहते हो तो रेफरल लिंक और डिस्काउंट कोड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।